वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में 68 कुंडली में हमको एक कुंडली मिली हुई है अर्जेंट बेसिस पे, जिस पे एक बच्ची है एक्चुअली। तो उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसी को देखने के लिए मुझे बोला गया हुआ है। हालांकि उनकी मेडिकेशन चल रही है, पर ये काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम में है। अब अगर आप मेरी एनालिसिस देखते होंगे, सुनते होंगे, तो आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग हेल्थ इश्यूज़ देखेंगे। अब बैकग्राउंड में जो कुंडली चल रही है, इसकी हम फुल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम इसकी केवल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ही एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं इसके बारे में या डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर हेल्थ इश्यूज़ हमें देखना है तो हमें 6th हाउस देखना चाहिए और 8th हाउस देखना चाहिए। 6th हाउस से हमको क्या पता चलता है कि इनको छोटी छोटी क्या डिजीज़ होंगी, और 8th हाउस से हमें पता चलता है कि इनको बड़ी बड़ी क्या डिजीज़ेस होंगी, जिससे इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये जो ज़्यादा दिनों तक चल रही होगी। तो 6th हाउस में आप देखिए कि सूर्य और शनि बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी सूर्य और शनि यहाँ पर आता है तो ये एक बैड ओडर दे देता है, पसीने की एक बदबू दे देता है। तो ऐसा नेटिव यहाँ पर पसीने की बदबू से परेशान रहता है। इनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल का घर लिखा हुआ है। तो भैया अब मंगल के साथ यहाँ पर शनि अस्त हो गए हैं। बात अलग है कि शनि के यहाँ पे कम प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ सूर्य। पर सूर्य और मंगल की जो एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंस है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि सूर्य भी तो पीड़ित हो जाएगा ना शनि की वजह से। और क्योंकि ये बुरे घर में है, तो हेयर फॉल जैसी समस्या तो आराम से बच्ची को मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो हेयर फॉल की समस्या इस बच्ची को होगी। दूसरी चीज़ कि 8वें घर का यहाँ प्रेजेंस जो है, ये बताता है कि सर्जरी जैसी चीज़ ज़रूर होगी इनके साथ। ऑपरेशन इनकी लाइफ टाइम में बच्चे के ज़रूर होगा, ठीक। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 8वें घर में जब हम देखते हैं तो 8वां घर जो मृत्यु का भाव भी होता है, इसके अंदर देखिए हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है शनि, ठीक। तो पहली बात हो गई कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं मिलने वाला। अब शनि एक हो गया तो लॉन्ग लाइफ दे रहा है, ठीक है, चलो सब सही है। लेकिन यहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। अब शुक्र क्या चीज़ है? स्किन। और मंगल क्या है? ब्लड। तो ये बच्ची को स्किन की डिजीज़ होगी और ब्लड की डिजीज़ भी हो सकती है। ब्लड में प्रॉब्लम होने की वजह से इसको स्किन की डिजीज़, लॉन्ग डिजीज़, जिससे ये काफ़ी दिनों तक जूझती रहेगी, ऐसा होता नज़र आता है, बिकॉज शुक्र यहाँ पर पीड़ित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि केतु वक्री बैठा हुआ है इनके 9th हाउस में 11th हाउस के साथ। नॉर्मली देखा जाए तो केतु 9th हाउस में उच्च का हो जाता है। तो ननिहाल यहाँ पर उच्च का मतलब ननिहाल से इन्हें पैसा, कौड़ी, धन और धर्म, ठीक, सोचने का नज़रिया और पैसा मिलता है, यहाँ पर नज़र आता है। पर यही केतु गड़बड़ तरीके का भी है। ये केतु वक्री है, ये वापस लौट कर आ जाता है हाउस नंबर 8 के अंदर। और जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ देखता है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है, और बैठे हुए हैं मंगल, जिन्हें वो फिर से नहीं पसंद करता है। वो बलवान हो जाता है और फिर लड़ाई करने लगता है। अब यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं? तो इस बच्ची को सबसे पहली बात तो स्किन डिजीज़ 110% होगी ही होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ बुरी तरीके से पीड़ित है। इस बच्ची को डायबिटीज़ भी हो सकती है। इस बच्ची के खून के अंदर कोई प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है। अब केतु जब यहाँ वापस आता है तो ये मंगल के साथ बैठकर अंगारक योग जैसी चीज़ें बना देता है। मंगल बुरी तरह इफ्लेक्टेड है यहाँ पर, और मंगल का दान करना अति आवश्यक हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी और मैरिज इश्यूज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और इंडिकेशन देता है कि सूनर और लेटर नेटिव को गुप्त रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं लाइफ में। अभी तो बच्ची छोटी है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि केतु का उपाय किया जाए। भले ही केतु उच्च का बैठा हुआ है और गुरु भी अच्छी पोजीशन में है, तो गुरु केतु लड़की पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये वक्री केतु है, और वक्री केतु जब 8वें घर में आता है तो वो तांडव मचा देता है मंगल के साथ बैठकर। तो फिर यहाँ पे स्किन डिजीज़ेस दे देता है, पेट के ऑपरेशन दे देता है, सर्जरी दे देता है,
ऐसी लॉन्ग इलनेस दे देता है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड जैसी भी चीज़ें दे सकता है। इंटेस्टाइन की बेसिकली काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे नेटिव की लेट मैरिज भी होती नज़र आती है। अब लगे हाथ बता ही देता हूँ कि ऐसे नेटिव की लेट मैरिज होगी। और दूसरी चीज़ की रेमेडी के तौर पर इनको अपनी स्किन के लिए ये करना चाहिए कि अपने कपड़ों को डोनेट ना करें, क्योंकि आप एक बात समझिए, शुक्र की अगर हानि कर दी गई, शुक्र वैसे भी हानि की स्थिति में, और उसका अगर डोनेशन कर दिया गया, दान कर दिया गया, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनको अपने घर में माता रानी की फ़ोटो की स्थापना करनी चाहिए, ना कि मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। और माता रानी कौन, माता काली की पूजा इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि इनका शुक्र जो है 8th हाउस में है, वो शमशान के घर में बैठा हुआ है। तो घर के अंदर माता काली की पूजा इनके होनी चाहिए, जिससे इनको अच्छे फल मिलेंगे। एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी वीराने में ले जाकर दबा दें, तो यहाँ पर मंगल की शांति होती नज़र आती है। ये शहद दबाने से काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्लस क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मंगल की बैड एनर्जी बैठी हुई है। और एक चीज़ देखिए, गुरु जो है वो 6th हाउस के साथ बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो रोग ऋण शत्रु के घर के साथ गुरु बैठे हुए हैं 4th हाउस में। गुरु की ऐसा पोजीशन बहुत अच्छी है, पर घर वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि अब इनको गज केसरी योग अपने घर में एक्टिव कर लेना चाहिए। अब गज केसरी योग कैसे एक्टिव करेंगे? घर के चारों ओर 4 दिशाओं में, ठीक है, चारों खंभों के पास जो है हल्दी गाड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ कि हल्दी और कच्चे दूध का मिश्रण लेके पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो बच्ची है उसको स्किन डिजीज़ होगी, तो स्किन डिजीज़ से पार पाने के लिए सबसे पहली बात तो अब यहाँ पर मंगल का आपको मैंने उपाय बताया ही बताया है। मंगल के उपाय करने से शुक्र को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, मंगल की शांति हो घर में, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि जो बच्ची है उसके पानी में हल्दी और दूध 1-1 चम्मच डालकर उसे रोज़ नहाना चाहिए, ताकि उसके बॉडी में प्यूरिफिकेशन रहे और गज केसरी योग उसके शरीर पर कायम हो जाए। अब गज केसरी योग कहाँ पे कायम होगा? शरीर पर कायम होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप 11th हाउस में देखिए, 1st हाउस बॉडी का हाउस लिखा है और चंद्रमा लिखा हुआ है। हल्दी मिलाते ही गज केसरी योग वहाँ पर एक्टिव होगा और चौथे घर में एक्टिव होगा। बच्ची भाग्यशाली हो जाएगी और उसको सुख सुविधा मिलने लगेगी। उसकी मन पे जो बुरे इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसके अंदर जो ये शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर, और जो वक्री केतु आ जाता है, तो इनको जो भी स्किन डिजीज़ मिल सकती है वो जेनेटिक हो सकती है, इनकी नानी के घर से मिल सकती है। इनके नानी के घर से ये स्किन डिजीज़ या ये प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये इनको मिलती दिखाई पड़ती हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर एक चांस भी है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि जब शुक्र केतु आ जाता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कोई मतलब बैड क्रिया करवा देता है, और वो भी फीमेल से, और फीमेल जो कि ननिहाल की साइड की है। कोई एक ऐसी फीमेल जो ननिहाल की साइड की है, वो तंत्र मंत्र कुछ इस सब केस में करवा सकती है। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन कह रहा है, रीडिंग कह रही है, वो मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात ये होगी कि ननिहाल के लोगों को अपने घर में कभी भी नहीं आने दीजिएगा। ख़ास तौर पे अपने ननिहाल और अपने ससुराल का कभी संबंध नहीं होने दीजिएगा। अगर आपके ससुराल के साथ आपके ननिहाल का संबंध हुआ तो ये आपके लिए पॉइज़न हो जाएगा, ये बच्चे के लिए। इसलिए इसके नानी के साइड के लोगों से इसको थोड़ा दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि केतु एक तरफ अच्छा भी देता है और बुरा भी दे देता है। केतु तंत्र क्रिया करवा दे रहा है यहाँ पर, और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे देता है। एक तरफ पैसा दे देता है, दूसरी तरफ तंत्र मंत्र यंत्र में लग जाता है। तो ऐसा इनको जो है अपने ननिहाल से थोड़ा एक घर दूर रहना चाहिए।
तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो मैं बताऊं इस जगह कि केतु को अति शुभ करने के लिए यहाँ पर आपको क्या पालना चाहिए? कुत्ता। आपको कुत्ता पालना चाहिए। जब भी आप कुत्ता पालेंगे, कुत्ता आपके ऊपर आने वाली कोई भी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेगा। अगर कुत्ता मर जाए, क्योंकि देख रहे हैं केतु जो है वक्री होकर मृत्यु के भाव में आता है, केतु मर जाए फिर से, मतलब कुत्ता मर जाए तो फिर से कुत्ता पाल लीजिए जल्दी से, क्योंकि कुत्ता ही वो एक एनिमल है आपका, जो कि आप उसकी सेवा करेंगी तो आपको यहाँ पर जो स्किन डिजीज़ेज़ और पेट की जो डिजीज़ेज़ है और जो सर्जरी है, इससे एक साथ छुट्टी मिल जाएगी इस बच्चे को। तो घर में कुत्ता पालना है। गज केसरी योग एक्टिव करने के लिए दूध और हल्दी का मिश्रण कर छिड़कना है, और उसके बाद क्या करना है? शहद का एक मिट्टी का मर्तबान लेना है, वीराने में ले जाकर दबा देना है, ठीक है। और ये काम मंगलवार को करना है, क्योंकि मंगल की शांति हो रही है। बच्ची को लाल रंग से दूर रखना है, ज़्यादा हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करनी है। ओम अंगारकाय नमः का जाप करना है ताकि मंगल की शांति हो जाए। सूर्य का दान करेंगे तो बच्ची का हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब बच्ची प्रोफेशनली कुछ अच्छा कर ले जाए तो उसके बाद सूर्य का दान करवाएं, क्योंकि यहाँ पे का सूर्य भले ही एक मतलब नेगेटिव घर में है, पर ये कंपटीशन में बहुत अच्छा हो जाता है। तो बच्ची किसी गवर्नमेंट जॉब में लग सकती है, उसकी कंपटीशन अच्छा चल सकता है, इसलिए सूर्य का दान अभी ना कराइए। भले बाल थोड़ा थोड़ा गिरता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बच्ची अच्छी प्रोफेशनली साउंड हो जाएगी, अच्छी जगह पहुंच जाएगी। तो इसलिए सूर्य का दान कराना ठीक नहीं होगा। और इनका जो हेयर फॉल हो रहा है वो सूर्य की वजह से ही हो रहा है। अच्छे प्रोफेशन में चले जाएं, सूर्य का दान करा दीजिए, हेयर फॉल भी सही हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो मेन इशू है वो 8वें घर में है, जिसका रेमेडी मैंने आपको बता दिया है। आप फिर से प्ले करके सब बातें एक एक कर सुन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।